ईर्ष्या के आग में जलती हुई औरत किसी हद से जा सकती है। आइए देखते। मालकिन, हमने जो विधि किया है अभी, आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। अब तो ये विधि पूरी हो गई है। अब इसकी सफलता सिर्फ आपके कार्य के ऊपर है। किसी भी हालत में विश्वनाथ दत्त के घर में पुत्र संतान का जन्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं होता। याद रखना, ये विधि इसीलिए हमने करवाया है। जी मालकिन। ये सब सामान आप उठा लीजिए। आप ये सोचने की कोशिश कीजिए, ये मुगल लोग, पुर्तगाल लोग, या अंग्रेज, ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हमारे देश में क्यों आते? क्योंकि वहाँ पे उनकी उपज, वो फसल नहीं मिल रही है जो हमारे देश की उपजाऊ जमीन में है, जो हमारी प्रकृति की देन है। वो सब लूटने आ रहे हैं, हमसे प्रेम करने नहीं आए। इसका मतलब स्वामी जी, कोई भी आए बाहर से और हमको लूट करके चला जाए और हम हाथ पर हाथ रख कर बैठ कर चुप कर देखते रहें, कुछ न करें? अगर आपका घर में गुड़ है तो चींटियों का बुलाते नहीं है। ये काले चींटे मुगल, ये लाल चींटे पुर्तगालीज, ये सफ़ेद चींटे अंग्रेज जो आ रहे हैं वो उसकी लालच में आ रहे हैं। ये बंगाल में जो हमारी प्राकृतिक संपन्नता है उसका उपयोग करने के लिए आ रहे हैं, हमसे प्रेम करने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो ये स्वाभाविक है, प्रकृति का नियम है कि जब भूखा होता है आदमी तो वो कहीं भी ढूंढता है उसका सहारा कहाँ है। इसलिए जब वो यहाँ आए हैं तो हमें उनको अभी समय देना है। यहाँ से थोड़ी दूर में जो शिमला स्टेट है उसमें दत्त परिवार के जो माताजी है उनसे आपके विशेष सहयोग मिल सकता है। माताजी आप ही कुछ कीजिए। माताजी आप कुछ रास्ता दिखाइए हमें। माताजी कुछ कीजिए। बेटे, मैं तभी कुछ कर पाऊंगी जब आप अपना गुस्सा शांत करोगे। आप कहती हैं माताजी मैं गुस्सा शांत करूं, कैसे गुस्सा शांत करूंगा? क्रोध शांत नहीं होता है। इन लोगों का इतना, अपने लोगों पर इतनी जुल्म, इतनी दुर्दशा, अपने ही भाई बंधुओं पर इतनी जुल्म कर रहे हैं माँ, और आप बोलती हैं गुस्सा शांत करो। कैसे शांत करूंगा? गुस्सा शांत नहीं होता है मेरा। अगर मेरा बस चले तो मैं अभी इन लोगों को खदेड़ दूं यहाँ से। बेटे, तुम जब तक अपना गुस्सा शांत नहीं करोगे तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि क्रोध ही अपना सबसे बड़ा शत्रु है। अच्छा माँ, मैं अपना क्रोध शांत कर लेता हूँ, लेकिन आप एक बात बताओ माँ, क्या हम लोग इसी तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? हम लोग कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ एक्शन नहीं लेना चाहिए, इन लोगों का मनोबल बढ़ाना चाहिए कि ये लोग हम लोग पे जुल्म करें? बोलो माँ, बोलो, आप बोलो कुछ करने जैसे हमारे लायके है क्या? क्यों नहीं? हम लोग एक करो और वो मुट्ठी भर। वो लोग मुट्ठी भर और हम एक करो। हमारे में से हर कोई एक पत्थर उनके ऊपर भेजता ना तो उसके ढेर के नीचे वो दब जाते। यही तो अफसोस है, हम लोग इतने ताकतवर रहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर पा रहे। मुट्ठी भर लोगों के गुलाम बनते हम लोग रह गए। हम लोग आने वाले बच्चों का भविष्य क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो बेटे, अभी वो टाइम नहीं आया है कि हम कंपनी के खिलाफ कुछ करें। पिछले 500 सालों
किसी न किसी के अधीन रह के जी रहे हैं। हमारे शरीर में गुलामी का खून बसा है, उसमें से बाहर आने के लिए कुछ टाइम लगेगा। और तब तक अंग्रेजों में जो भी अच्छाइयाँ है वो हमको अपनानी चाहिए, यही अक्लमंदी है। क्या अच्छाइयाँ ले लूँगा, क्या अच्छाइयाँ ले जाए उसे? क्यों? उन लोगों ने रेल लाइन बनाया, ये अच्छा नहीं किया? अच्छा किया, लेकिन रेल लाइन अपने लोग बनाए, हमारे अपने लोग खून पसीना बहाकर। अगर अपने लोग इतने काबिल होते तो अब तक क्यों नहीं बनाया? कम से कम जिसकी जो अच्छाइयाँ है वो कबूल तो करो। अरे माँ, हम भी तो सुन रहे हैं, बिजली आएगी वहाँ खंभा लगा, वहाँ बोर्ड लगा, बिजली आई क्या अब तक? नहीं आई ना? देखो बेटे, मैं एक बात बोलती हूँ, अंग्रेज इस देश में हमेशा नहीं रहेंगे। एक न एक दिन उनको ये देश छोड़ के जाना ही पड़ेगा। विदेशी शासकों के कारण हमने अपनी परंपरा, संस्कृति सब कुछ खोया है, लेकिन मुझे विश्वास है एक दिन हम स्वतंत्र होंगे और हमारी परंपरा, संस्कृति सब कुछ वापस आएगा। मेरा ये विश्वास है कि हम स्वतंत्र होंगे, हमारा जो भी कुछ था वो सब वापस आएगा। तुम औरों को भी ये विश्वास दो। अरे भैया, आज आप आ ही गए अपने बहन के घर अपना कीमती वक्त निकाल के, है ना? बैठिए। ये मजाक की बात छोड़ो और काम की बात करो। क्या काम है, बोलो। देखिए भैया, आप तो मुझे बचपन से ही जानते हो, मेरी जिद, हट, स्वाभिमान, आपको तो सब कुछ पता है मेरे बारे में, है ना? और आप लोगों ने जिस घर में मेरी शादी करवाई है, आप वो भी तो जानते हो कैसा घर है। ये लोग तो अपनी शान शौकत के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। अभी ये बैकग्राउंड तो हो चुका, अब काम की बात करो। हाँ, काम की बात तो करना ही है। अब काम की बात करने के लिए तो मैंने अपने भाई को उनका इतना कीमती समय बर्बाद करके यहाँ बुलाया है। तो भाई, काम ये है, एक जमीन का मैटर है, बस सिर्फ 8 एकड़, ज्यादा नहीं। हमने किसी को उस जमीन के लिए ना पैसे दिए थे, जो अभी तक वो पैसा लौटाया नहीं हमें। और कंपनी का जो कानून है, उस कानून के हिसाब से तो ये जमीन हमारा ही हुआ ना। वो जमीन आपके नाम करने के लिए कुछ प्रोसेस है, वो प्रोसेस पूरा होने के बाद ही वो जमीन आपके नाम हो सकती है। तो इसीलिए तो अब मैंने बुलाया है आपको वकील साहब, मेरे भाई, कि आप कुछ कर दो अपनी बहन के लिए। ये जमीन मुझे चाहिए। कंपनी ने जो कानून बनाया है, उस कानून के भी कुछ नियम है, और उस नियम के लिए कुछ एक्सपर्ट लोगों की जरूरत है। तो मेरे भाई क्या एक्सपर्ट नहीं है? आपने जमीन के बारे में किसी और से सलाह मशवरा किया था? हाँ भाई, किया तो था, मगर उन्होंने कबूल ही नहीं किया। हाँ, यही तो बात है कि इस काम को करने के लिए कोर्ट कचहरी में 2-3 लोग ही मशहूर हैं, और मैं उनसे बात करके आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं सब समझ गया, अब मैं चलता हूँ। नहीं, ऐसे कैसे जा सकते हैं? जलपान तो करना होगा ना। नहीं, आज नहीं, मैं 2 दिन बाद आऊँगा, फिर जितना जलपान करवाना होगा करवाना, मैं खुशी से खाऊंगा। विश्वनाथ, तुमने मुझे पहले कभी नहीं बताया कि ये केस तुम्हारे पास आया था? हाँ जगदीश, मेरे पास आया था। मित्तिर साहब अपने माताश्री को लेकर मेरे दफ्तर आए थे पूरे दलीलों के साथ, और मैंने उन दलीलों को बारीकी से पढ़ा है। उस दलील में ये साफ साफ लिखा हुआ है, 1 महीने के मोहलत के अंदर उस किसान को मित्तिर साहब के पूरे पैसे वापस करने हैं, और वो भी ब्याज के साथ, और तभी उसको जमीन वापस मिलेगी। और तुम तो जानते हो
एक किसान इतना गरीब होता है कि पूरे पैसे वो वापस नहीं कर सकता, और वो भी 1 महीने के अंदर ब्याज के साथ। हाँ, उस दलील में उसका अंगूठा भी था, लेकिन उस बेचारे को क्या पता कि अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है। उस गरीब ने अंगूठा लगा दिया और फंस गया जाल में। दोस्त, आपके लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर? अब बता ही दो। मेरे जीवन में तो अब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ बुरा ही बुरा हो रहा है। मुझे बताने में बहुत संकोच हो रहा है। बता ही दो, क्या बुरी खबर लाए हो मेरे लिए? आपके खिलाफ लॉर्ड कर्जन के वहाँ कंप्लेन हुई है। मेरे बारे में कंप्लेन? मैंने ऐसा क्या किया है? शिकायत ये है कि तुमने कंपनी के एक्ट के अनुसार वकालती नहीं की। बहुत सारी खामियां हैं। जगदीश, क्या तुमको लगता है कि मैंने मित्तर साहब का फाइल ठुकरा कर गलत किया? नहीं। मुझे एहसास है कि ये कंप्लेन कितना गंभीर है, और मुझे पता है कि ये कंप्लेन होने के बाद कि मेरी उपार्जन, मेरे परिवार सब रास्ते में आ जाएंगे। अगर लॉर्ड कार्जन ने ये शिकायत मंजूर कर ली तो मुझे पता है मेरी वकालती बंद हो जाएगी, मेरा परिवार अचल हो जाएगा। लेकिन इन सब के दबाव पे आकर मैं अधर्म का साथ नहीं दे सकता, और बाकी सब ईश्वर के हाथ में। हाँ, मैंने किया है। मैंने किया है। क्यों? मेरी खुशी जब किसी से देखी नहीं जाती है, मैं क्यों देखूं उनका खुशी? हाँ? उनके घर संतान पे संतान, संतान पे संतान, और मेरे यहाँ नहीं। मेरा 8 एकड़ जमीन मैं कैसे छोड़ दूं? और वकील साहब, उनका आदर्श, नीति, ये सब लेके बैठे हुए हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं देख लूंगी। मैंने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। बहन, आपने इस काम के लिए विश्वनाथ दत्त से पहले बात की थी? हाँ, की थी। तो आपने मुझे बताया नहीं? आपने पूछा नहीं, तो इसलिए मैंने बताया नहीं। उन्होंने ये काम करने से आपका इनकार कर दिया था? हाँ, किया तो था, उन्होंने कबूल नहीं किया। बहन, विश्वनाथ दत्त को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो मेरे अच्छे मित्र हैं और कचहरी में हम एक साथ प्रैक्टिस करते हैं। एक बात मैं कहूँ कि उसने आपके साथ जो किया ठीक किया। वो एक शरीफ और नेक इंसान है। वो कोई भी गलत काम नहीं कर सकते। क्या मतलब? मतलब यही कि गरीब मजदूर बेसहाराओं की ज़मीन पे कब्जा करना हमारे उसूलों के खिलाफ है। क्यों? हमने जो पैसे दिए उसका क्या होगा? बहन, आपकी फाइल मैंने देखी है। 1 महीने में किसान फसल उगाकर आपका मूल धन कैसे वापस करेगा? क्यों? उन्होंने तो कबूल किया था, अंगूठा भी दिया था। अब क्यों नहीं करेंगे? तो मुझे अपनी जमीन चाहिए। जिस इंसान को पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, उसको क्या पता कि वो किस कागज पे अंगूठा लगा रहा है। ये धोखा नहीं है बहन। मुझे ये सब जज्बाती बातों पे नहीं पढ़ना है। मैं ये सब नहीं सुनना चाहती हूँ। मुझे मेरी जमीन चाहिए। सॉरी बहन, मैं कुछ मदद नहीं कर सकता। अच्छा, तो मतलब ये कि आपकी दोस्त और दोस्ती अपनी खून के रिश्ते से भी ज्यादा मायने रखते हैं। बहन, खून का रिश्ता और कर्तव्य के पालन में क्या महत्व है, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए।